हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने एग्जाम बूस्टर चैनल पर। बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं एक छोटी सी और प्यारी सी क्लास में उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। जो बच्चों हमारी सीरीज चल रही है उत्तर प्रदेश की, तो उसमें कम से कम जो है आपको 1000 से 1500 क्वेश्चन तक करवाए जाएंगे, ताकि आपको किसी भी एग्ज़ाम में आर या और किसी भी एग्ज़ाम में आपको दिक्कत या परेशानी ना हो। ठीक, तो बिना समय गंवाए हुए चलते हैं अपने सीधे पॉइंट पर। बच्चों, अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको ये वीडियो कैसी लगी, तो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करना। तो चलते हैं सीधे अपने पॉइंट पर। उत्तर प्रदेश में कुल कितने सस्य जलवायु क्षेत्र हैं? बच्चा बहुत पूछाता है। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम जब भी बात करेंगे तो वो उसमें जो है आपका जलवायु सस्य जो क्षेत्र हैं तो वो कितने हैं? 9 हैं। वही बच्चा अगर भारत के बारे में बात करेंगे कि भारत में जो है भारत में जलवायु सस्य जो आपका क्षेत्र है तो वो बच्चा आपका 15 है। ठीक, उत्तर प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है? तो वो बच्चा आपका 20 पारिस्थितिकी क्षेत्र में यानी इकोसिस्टम में जो है आपका बांटा गया है। और वही अगर भारत की यहीं पर बात कर लेंगे भारत की, तो वो भी जो है आपका 20 क्षेत्र में जो है बांटा गया है। फर्स्ट स्थान उत्तर प्रदेश का है किस किस अनाजों में यानी फसलों में उत्पादन में फर्स्ट स्थान किसका है? तो अगर फर्स्ट स्थान के बारे में बात करेंगे तो गेहूं, आलू और गन्ना, इन 3 फसलों में जो है उत्तर प्रदेश का जो है स्थान कौन सा है? वो आपका पहला है। अगर बात करेंगे बच्चा गन्ना की, तो गन्ना में जो है आपका यूपी है। क्या है? यूपी है। फिर उसके बाद आपका हरियाणा है। ठीक, उसके बाद आपका पंजाब है। ठीक है। और अगर किसकी बात करेंगे, आलू की बात करेंगे, तो आलू में फर्स्ट स्थान आपका यूपी है और दूसरे स्थान पर आपका पश्चिम बंगाल है, उसके बाद बिहार है, फिर जो है आपका गुजरात है। वही अगर गेहूं की बात करेंगे, ठीक है, गेहूं की बात करेंगे तो उसमें जो है आपका सबसे पहले जो उसका स्थान है वो आपका बच्चा यूपी का है। ठीक, तो कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है कहाँ पर है? यानी उत्तर प्रदेश के किस दिशा में ज़्यादा उत्पादकता होती है? तो वो बच्चा आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा है। ठीक, कृषि श्रम। उसके बाद जो है पूर्वी साइड में चले जाएंगे यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे तो वहाँ पर इसके बाद जो है वहाँ पर है। ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की जो उत्पादकता किसकी है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। और वही अगर कम की बात करेंगे तो वो बच्चा आपका बुंदेलखंड में है। कहाँ पर है? कहाँ पर है? बुंदेलखंड में। तो हम यहाँ पे सबसे ज़्यादा और सबसे कम जान चुके हैं। सबसे ज़्यादा आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और सबसे कम जो है बुंदेलखंड में। बात करते हैं, बहुत ही चर्चित ये क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या नंबर 1 यानी वाटर वे नंबर 1 पे कर बात करेंगे तो अगर गंगा नदी पर बात करेंगे तो वो आपका प्रयागराज से हल्दिया, ये जो है आपका गंगा नदी पर जो है वाटर नंबर 1 है। ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग अगर 2 की बात करेंगे वो भी ब्रह्मपुत्र के ऊपर है तो वो आपका सादिया से धुबरी है। ठीक है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से मिलती है। ये जो यमुना नदी जो है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये उत्तर प्रदेश में कहाँ से मिलती है? तो यमुना नदी जो है ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से जो है मिलती है। एक क्वेश्चन बच्चा है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि जो गंगा नदी है तो वो उत्तर प्रदेश में कहाँ से मिलती है और कहाँ जो है आपका ख़त्म होती है। ठीक है, तो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत आपका नलकूप है, उसके बाद नहरें हैं और कुआं है। लेकिन अगर वही देश के हिसाब से देखा जाए तो वो भी जो है नलकूप भी है। ठीक है, वही जो है नलकूप जो है देश के अगर उससे देखा जाए और उत्तर प्रदेश के हिसाब से स्रोत से देखा जाए तो वो आपका नलकूप ही है। ठीक है, उसके बाद नहरें हैं, फिर कुआं है और फिर उसके बाद आपका तालाब है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? यानी विस्तृत को बोलते हैं बड़ा पक्षी विहार कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो वो बच्चा आपका लाख बहोसी पक्षी विहार है। कौन है आपका? लाख बहोसी पक्षी विहार है। वही बात करेंगे कि ओखला पक्षी विहार कहाँ है? तो वो आपका गौतम बुद्ध नगर पर है। कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर पे है। ठीक है।
और बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ पे है, तो वो बच्चा आपका संत कबीर नगर है। कहाँ पर है आपका, संत कबीर नगर में है। ठीक, पार्वती औरंग पश्चिम बिहार ये कहाँ पे है, तो ये आपका गोंडा में है। यहाँ पर पूछा गया था कि सबसे बड़ा पश्चिम बिहार, और यहाँ पे देख लिया जाएगा कि सबसे छोटा अगर देख लिया जाए पश्चिम बिहार तो वो आपका पटना में है। कहाँ पर आपका है, पटना में। ठीक, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कहाँ पर है, तो ये आपका ललितपुर है। महावीर स्वामी जो है ये आपका ललितपुर में पड़ता है, जो कि सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। अगर हम वन्य जीव अभ्यारण्य की जगह छोटी सी बात करेंगे तो ये अधिनियम जो है ये अधिनियम जो है आपका 1956 में आया। कब आया बच्चा, 1956 में आया। लेकिन अगर फर्स्ट वन्य जीव विहार की बात करेंगे, फर्स्ट वन्य जीव विहार के बारे में बात करेंगे तो वो आपका चंद्रप्रभा है। क्या है, चंद्रप्रभा है, जो कि आपका चंदौली में पड़ता है। ठीक, कहाँ पर पड़ता है, चंदौली में। कुल अगर वन्यजीव विहार की बात करेंगे यूपी में तो वो बच्चा आपका 11 है। ठीक है, कौन कितना है, 11 है। चंदौली में जो चंद्रप्रभा जो चंदौली में पड़ता है तो इसका जो है स्थापना जो है 1957 में हुआ था। यानी एक्ट जो अधिनियम आया था वो 1956 में प्रथम हुआ था आपका चंद्रप्रभा, जो कि चंदौली में है, तो उसका जो है स्थापना जो है 1957 में हुआ था। ठीक है, रानीपुर वन्यजीव विहार ये कहाँ पर है आपका, चित्रकूट में है। कहाँ पर है आपका, चित्रकूट में रानीपुर है। ठीक, वहीं के चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार तो ये आपका चंदौली में है। ठीक है, ये आपका 1957 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। कर्तनीय घाट वन्यजीव अभ्यारण्य तो ये आपका कहाँ पर है, ये आपका बहराइच में है। ठीक है, वही अगर बच्चा बात करेंगे कि किशन वन्यजीव कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि किशन वन्यजीव विहार ये आपका बच्चा कहाँ पर है, लखीमपुर में है। कहाँ पर बच्चा है आपका, लखीमपुर में है। वही अगर कैमूर वन्यजीव विहार देखा जाए, कैमूर वन्यजीव विहार देखा जाए तो ये कहाँ पर, तो ये बच्चा आपका 2 जिले में है। एक तो आपका मिर्जापुर में है। कहाँ पर है, एक आपका मिर्जापुर में है और दूसरा आपका सोनभद्र में है। ठीक है, सोनभद्र एक ऐसा जिला है बच्चा जो अपने सोनभद्र जो अपने सीमा से 4 स्टेट को साझा करता है। ठीक है, 4 स्टेट को ये आपका साझा करता है। ठीक है, अब बच्चा हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाते हैं, तो सोनभद्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोनभद्र में सिंगरौली में ये बच्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बच्चा एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य कहाँ पर है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो वो आपका यूपी, महाराष्ट्र और जो है राजस्थान, 3 जिलों में 3 राज्य में जो है वो आपका राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है। फिर से बता रहा हूँ, यूपी, एमपी और राजस्थान, ये 3 राज्य में जो एक आपका राष्ट्रीय अभ्यारण्य है वो है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। ठीक, उत्तर प्रदेश में कौन सा खनिज नहीं पाता है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो है पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो है क्या है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट की अगर बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश के में आपका अभ्रक नहीं पाता है बच्चा। क्या नहीं पाता है, अभ्रक। अच्छा बच्चा, ये अभ्रक पाया कहाँ था है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में कहाँ पाता है, कहाँ पाता है आपका, आंध्र प्रदेश में पाता है। ठीक है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में आगरा किला कब शामिल किया गया, तो ये आपका 1983 में शामिल किया गया। कहाँ पर किया गया, तो 1983 में जो है आपका शामिल किया गया। ठीक है, ये बताइए कि सिंगरौली में कौन सा आपका पावर प्लांट पड़ता है की स्थापना की जाती है, तो सिंगरौली में जो है आपका ओबरा पावर प्लांट, यानी सिंगरौली में जो है ओबरा पावर प्लांट की जो है आपका स्थापना की गई है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मल्लुक दास का जन्म कहाँ हुआ, तो ये आपका कड़ा में हुआ। ठीक, अब एक क्वेश्चन और है कि चूना पत्थर कहाँ पाता है, चूना पत्थर जो है आपका ये कहाँ पाता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि ये कहाँ पाता है। तो आपको बता दें हम कि मिर्ज़ापुर और दो जगह बहुत ज़्यादा पाता है। एक आपका मिर्ज़ापुर बच्चा है, कहाँ पर है, मिर्ज़ापुर है, और एक आपका सोनभद्र है। कहाँ पर है, सोनभद्र हमने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि एक बहुत पूछा था कजराहट, ये कहाँ पड़ता है आपका, सोनभद्र में। कहाँ पड़ता है आपका, कजराहट सोनभद्र में, इसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश
का फर्स्ट खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया, तो वो बच्चा आपका मेरठ में किया गया। कहाँ पर, वो आपका मेरठ में किया गया। अच्छा बच्चा, एक क्वेश्चन और है, बस एक क्वेश्चन और छोटा सा क्वेश्चन है कि कांच, बालू और यूरेनियम वो कहाँ पर पाता है। कांच, बालू और यूरेनियम ये कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के किस जिला में पाता है, तो आपको बता दें ये आपका प्रयागराज में, कहाँ, प्रयागराज और चित्रकूट में पाता है। कहाँ पर, प्रयागराज और चित्रकूट में जो है कांच, बालू और यूरेनियम पाया जाता है। ठीक है। किस राज्य की तर्ज पर यूपी की खेती का सर्वे किया जाएगा, तो वो कर्नाटक के राज्य के तर्ज पर जो है अब यूपी में जो है क्या किया जाएगा, खेती का जो है सर्वे किया जाएगा। कचरे से कोयला बनाने का पहला प्लांट यूपी में कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो वो बच्चा आपका वाराणसी में जो है स्थापित किया जा रहा है। बच्चों, ये चैप्टर देख के आप फिर से वही अनुभव करेंगे कि कम आपको टाइम में बहुत ही अधिक जानकारी देना, तो इसी को हम सब लोग एक अपना उद्देश्य बनाकर आपको तैयारी करवा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपका स्टैटिक पोर्शन भी कवर हो जाएगा और उधर जो है आपका जीके जो को यूपी का करंट अफेयर्स भी तैयार हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है आप सभी को मैं अच्छा सा अच्छा कंटेंट और सरल से सरल जो है कंटेंट देने का प्रयास रहेगा। बात करते हैं टाइगर रिजर्व की, तो बांदीपुर ये कहाँ किस राज्य में पड़ता है, तो वो आपका बच्चा कर्नाटक में पड़ता है। वही पलामू अगर की बात करेंगे तो वो आपका झारखंड में पड़ता है, और पेरियार की बात करेंगे तो वो बच्चा आपका केरल में पड़ता है। ठीक। सरिस्का अगर बात करेंगे टाइगर रिजर्व की तो वो आपका राजस्थान में पड़ता है। वही अगर इंद्रवती की बात करेंगे तो ये आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। पेंच जो कि मध्य प्रदेश में है, और अन्नामलाई जो है ये बच्चा आपका तमिलनाडु है। तो यहाँ पे कुछ टाइगर रिजर्व थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अब चलते हैं कुछ जो है शोध के बारे में कि आर्सेनिक 74 किसके लिए फेमस है, तो ये ट्यूमर के लिए, ट्यूमर को का पता लगाने के लिए जो है आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। वही अगर कोबाल्ट 60 का बारे में बात करेंगे तो वो कैंसर का पता इससे जो है कोबाल्ट 60 से लगाया जाता है। आयोडीन 131 की बात करेंगे तो ये बच्चा आपको थायराइड ग्रंथि में जो कुछ भी दिक्कत होती है तो वहाँ से जो है उसको कवर किया जाता है, यानी शोध किया जाता है। सोडियम 24 की बात करेंगे तो ये बच्चा आपका रक्त व्यतिक्रम का इससे प्रयोग किया जाता है। अब बच्चा बात करेंगे कुछ मिसाइल के बारे में कि त्रिशूल कैसी मिसाइल है, तो एक सतह से वायु में मार करने वाला, ठीक है, एयर टू सरफेस, ठीक है, या सरफेस टू एयर। पृथ्वी की बात करेंगे अगर तो ये क्या है, सरफेस टू सरफेस है। और नाक की बात करेंगे तो ये एक बार सरफेस टू सरफेस ये भी है, लेकिन ये एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है, एंटी टैंक ये मिसाइल है। अब बच्चा बात करेंगे कुछ बांध के बारे में कि कौन कौन से बांध हैं, ठीक है। यहाँ पर बच्चों हमारे सबकी जो है ये कोशिश रहेगी कि यहाँ पर आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन कराए जाए। जितना भी इस टॉपिक में क्वेश्चन कराएंगे उतना ही जो है आपका क्या स्टैटिक पोर्शन जो है मजबूत हो जाएगा। इडुक्की बांध ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये आपका पेरियार में जो है इडुक्की बांध पड़ता है, ठीक। माता टीला बांध तो ये आपका बेतवा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध तो ये आपका कृष्णा नदी पर, ठीक। पुंछ बांध तो ये आपका गोदावरी नदी पर। और फरक्का जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि ये पेरियार, बेतवा, कृष्ण किस या इडुक्की, माता टीला, नागार्जुन ये जितने भी बांध हैं तो हमने यहाँ पे क्यों नदी का नाम लिखा है कि इस नदी पर पड़ता है। आपका काम ये है कि ये आपको पता कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि ये जो आपके बांध हैं ये किस राज्य में पड़ते हैं, ठीक है। फरक्का बांध तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है। घाट प्रभा तो ये आपका कर्नाटक में है। हीराकुंड तो ये आपका उड़ीसा में है। और ककरापार जो है ये आपका गुजरात में है, ठीक है। अब बच्चा बात करेंगे प्रमाण शक्ति केंद्र के बारे में। बच्चा आपको बताते हैं कि छोटे छोटे टॉपिक हम सब लोग एक छोटे से टॉपिक लेकर के जो है आपको सारे पॉइंट जो डाउट वाले पॉइंट हैं वो आपको हम क्लियर कराएंगे। ककरापार ये प्रमाण शक्ति केंद्र ये कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। वही अगर कैगा की बात करेंगे तो वो आपका कर्नाटक में पड़ता है। अगर रावत भाटा की बात करेंगे तो वो आपका राजस्थान में पड़ता है। और नरौरा जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। अब बात करेंगे बच्चा कुछ जलवायु किस्में, जैसे विषुवतीय तो ये आपको कांगो में पड़ता है। भूमध्य रेखीय तो ये आपका कैलिफोर्निया में। और मानसून की बात करेंगे तो ये आपका बांग्लादेश में। और सवाना की बात करेंगे तो ये आपका सूडान में, ठीक है। एक बच्चा सवाना घास है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा कि वो जो है किस
स्टेट में पाया था, किस देश में पाया था, सॉरी किस देश कंट्री में पाया था। अब कुछ बच्चा बात करेंगे निर्माण के बारे में कि विशाखापत्तनम में किसका निर्माण किया जाता है, तो पोत का जो है आपका विशाखापत्तनम में निर्माण किया जाता है। वही अगर मूरी की बात करेंगे तो ये आपका एल्युमिनियम का निर्माण जो है मूरी में किया जाता है। मोटर गाड़ी का निर्माण कहाँ किया जाता है, तो वो आपका गुड़गांव में सबसे ज़्यादा जो है मोटर का निर्माण किया जाता है। अगर वही उर्वरक की बात करेंगे तो पनकी में जो है उर्वरक की जो है निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं कुछ विशेष वस्तुएं हैं, जैसे कि खेल का सामान का किस शहर में मिलता है, तो वो आपका मेरठ में मिलता है। पीतल की मूर्तियाँ वो आपकी मथुरा में मिलता है। और दिया सलाई उद्योग तो ये आपका बरेली में। और लकड़ी के खिलौने जो है ये आपका वाराणसी में जो है फेमस हैं। ये पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में, मतलब इसी टाइप के जो है इसमें फेमस हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ हिस्ट्री के बारे में। एक क्वेश्चन हमको मिल गया तो वो जो है आपको बारे में बात करेंगे कि जामा मस्जिद किसके कार्यकाल में और किसने बनवाया, तो बाबर ने जो है जामा मस्जिद बनवाया। दीन पनाह किसने बनवाया, तो वो आपका हुमायूं ने। अकबर ने क्या बनाया, तो जहांगीर महल बनवाया। और जहांगीर ने क्या बनाया, तो एतमाद उद दौला का मकबरा जो है आपका जहांगीर ने बनाया। बच्चों ये वीडियो देखकर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। ठीक, धन्यवाद।